इलेक्शन सिर पर हैं, नॉमिनेशंस चल रहे हैं और सबके घर थाने से और पुलिस चौकी से फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि आप अपने लाइसेंस या आम थाने पर जमा करा दीजिए। क्या ये जमा करना ज़रूरी है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ये जमा करा सकता है और किन किन परिस्थितियों में जमा करा सकता है? इस बारे में ये मैटर बहुत दिनों से बार बार इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने आता रहा है। सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब 2002 में ये मैटर सामने आया तो उन्होंने एक मैंडामस जारी किया, एक सर्कुलर जारी किया, एक डायरेक्शन जारी किया और उसमें कहा कि इन व्यू ऑफ द डायरेक्शन इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द लॉ डिक्लेयर्ड बाय दिस कोर्ट, इट इज़ एक्सपेक्टेड from the authorities that they shall not compel any license holder for firearms to surrender their arms if they are not involved in any criminal case. It is also clarified that the state is free to take action against the person who have released on bail, against the person who are having criminal history and those who are earlier convicted or previously involved in rioting at the time of election. तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक सामान्य नागरिक जिसे अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस दिया गया है उसे कंपेल नहीं किया जा सकता सामान्य तौर पर अपना शस्त्र जमा करने के लिए। केवल वो व्यक्ति जिन्होंने दंगे में अपने शस्त्र का डिस्प्ले किया है, अपने शस्त्र का उपयोग किया है या जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। फर्दर ये काम यही मैटर सन 2007 में तुलाराम यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी रिट फाइल हुई और उस रिट में भी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और उन्होंने कहा कि इन द गार्ब ऑफ इलेक्शंस द वेरी पर्पज ऑफ ग्रांटिंग फायर आर्म लाइसेंस फॉर सेल्फ डिफेंस एंड पर्सनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द बोनाफाइड लाइसेंस होल्डर्स ऑफ फायर आर्म्स विच इज अगेंस्ट द लॉ. Make it clear that right to self-defense, personal security and protection of life is the basic criteria and these rights cannot and should not taken away by sweeping ordering the deposit of firearms during the election, putting the life and security of all and sundry who holds the arm license in imminent dangers without following the provisions of law. अर्थात केवल इलेक्शन के नाम पर कि इलेक्शन आ गए हैं, किसी व्यक्ति की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और उन्हें असुरक्षित रूप से जिन्हें लाइसेंस दिया गया है उनके शस्त्र जमा कराकर बिना किसी कारण के उन लोगों के हाथों में जो कि कोई भी गलत स्थिति पैदा कर सकते हैं उनके हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। और इसी के बाद सन 2019 में जो लेटेस्ट प्रोनाउंसमेंट आया वो लेटेस्ट प्रोनाउंसमेंट है ज़ियाउर रहमान अलवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये 30 मार्च 2019 का जजमेंट है और इस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर से डायरेक्शन इशू की और एक मैंडामस जारी किया स्टेट गवर्नमेंट के लिए। A writ in this nature of mandamus is issued, commanding the state government that the citizens who have valid firearm license, including the petitioner, may not be compelled to deposit their firearms in generally merely on the basis of ensuing assembly elections. ये मैंडामस जारी है जो आज भी लागू है और पूरी तरह लागू है। साथ में उन्होंने कहा कि it is also commanded that no district magistrate or district superintendent of police or any officer subordinate to them shall compel the citizen in general to deposit their firearm unless there is an order of the central government as indicated herein above in the judgment. However, the above direction shall not preclude the competent officer's authority to pass order, probate order in individual case or in general under the provisions of Arms Act, under the provisions of Code of Criminal Procedure. यानी कि यदि धारा 144 लगी हुई है और अगर उसका उल्लंघन किया जाता है या कोई आदमी ऐसे वक्त पर डिस्प्ले करता है अपने हथियारों को तो वो उसको डेप्रिकेट किया गया। तो मैं आप लोगों के सामने सिर्फ एक बात ये क्लियर करना चाहता हूँ कि वैधानिक तौर पर जनरल ऑर्डर से सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन आ गए हैं किसी सामान्य नागरिक को जिसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, जिसने कभी अपने शस्त्र का दुरुपयोग नहीं किया है और शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपना शस्त्र थाने पर जमा कर दें। ऐसे व्यक्ति जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शस्त्र का पहले कभी दुरुपयोग किया है उनसे शस्त्र जमा कराए जा सकते हैं, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंडिविजुअल नाम से नोटिस जारी करने होंगे। इसका ये अर्थ नहीं है कि ये कानून इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बना दिया और अपना मैंडामस जारी कर दिया तो हम और आप
शासन के साथ सहयोग न करें या शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग न करें। मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि इलेक्शन के दौरान धारा 144 लागू है। यदि आप वैलिड शस्त्र लाइसेंस आपके पास है, अपने शस्त्र का दुरुपयोग न करें, उसका डिस्प्ले ना करें, घर में सुरक्षित रखें और किसी भी प्रकार वो स्थिति ना आने दें जिससे शस्त्र का उपयोग करना पड़े। प्रशासन का सहयोग बनाए रखें। शस्त्र की सुरक्षा शस्त्र की सुरक्षा भी आपका दायित्व है, क्योंकि वो शस्त्र आपको आपकी सुरक्षा के लिए दिया गया है, ना कि आपके स्तर, सामाजिक स्तर या आपकी शक्ति को दर्शाने के लिए। इसलिए मैं एक बार कानूनी व्यवस्था के साथ आप लोगों से व्यक्तिगत तौर पे भी इस बात का अनुरोध करता हूँ कि शस्त्र को इलेक्शन जब तक पूरे ना हो जाएं, जब तक आचार संहिता लागू है, जब तक धारा 144 लगी हुई है, तब तक शस्त्र को लेकर घर से न निकलें, शस्त्र का डिस्प्ले ना करें, कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करें और पूरी तरह प्रशासन का एक स्वच्छ तरीके से इलेक्शन कराने में सहयोग करें।